नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट की आग अब सिर्फ जमीन पर नहीं जल रही, बल्कि आसमान और अंतरिक्ष के किनारों तक पहुंच चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खamenei की मौत के बाद अब दुनिया एक नए सवाल से जूझ रही है। क्या इजराइल ने ब्लू स्पैरो नाम की उस खतरनाक मिसाइल का इस्तेमाल किया जो अंतरिक्ष के रास्ते से हमला करती है? और अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि आधुनिक युग का सबसे खतरनाक संदेश है। मिडिल ईस्ट में जो कुछ हुआ उसने सारी दुनिया को हिला दिया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक ऐसा ऑपरेशन चलाया जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया। तेहरान में उनके सुरक्षित माने जाने वाले आवास पर अचानक मिसाइलों की बारिश हुई। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन में 30 से ज़्यादा मिसाइलें दागी गई। हमला इतना तेज और इतना अचानक था कि ईरानी सुरक्षा तंत्र को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कुछ मिनटों में पूरा इलाका तबाही में बदल गया। इसके बाद ईरान और अमेरिका और इजराइल की बीच जंग शुरू हो गई। अब सवाल उठता है कि आखिर ये हमला कैसे हुआ। कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इजराइल ने ब्लू स्पैरो नाम की एडवांस मिसाइल का इस्तेमाल किया। ये कोई साधारण मिसाइल नहीं है। इसे फाइटर जेट से लॉन्च किया जाता है और ये सीधे टारगेट की ओर नहीं जाती। पहले ये आसमान में ऊंचाई तक जाती है, फिर धरती के वातावरण के किनारे तक पहुंचती है और उसके बाद बिजली जैसी रफ्तार में वापस नीचे आती है। यही वजह है कि इसे कई विशेषज्ञ स्पेस मिसाइल भी कहते हैं। ब्लू स्पैरो मिसाइल की ताकत इसकी उड़ान में छिपी है। ये बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी पर चलती है, यानी पहले ऊपर जाती है फिर अचानक नीचे गिरती है। इस दौरान ये एक री एंट्री व्हीकल छोड़ती है, वही असली वार करता है। स्पीड इतनी ज़्यादा है कि एयर डिफेंस सिस्टम को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिलता। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर तक हो सकती है। लंबाई लगभग 6 से 6.5 मीटर और वजन करीब 2 टन के आसपास बताया जाता है। डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि ब्लू स्पैरो सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम है। इसका इस्तेमाल खास मिशनों में किया जाता है जहां टारगेट बेहद सुरक्षित हो और पारंपरिक हमले काम ना करें। इजराइल ने इसे ऐसे ही डिज़ाइन किया है कि फाइटर जेट दूर से ही हमला कर सके, यानी जेट को दुश्मन के एयर डिफेंस के करीब जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि इसे अत्यंत संवेदनशील ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्लू स्पैरो अकेली मिसाइल नहीं है, ये एक पूरे परिवार का हिस्सा है। इसमें ब्लैक स्पैरो और सिल्वर स्पैरो जैसे वर्जन भी शामिल हैं। शुरुआत में इन्हें एयर डिफेंस टेस्टिंग के लिए बनाया गया था, यानी दुश्मन की स्कड मिसाइलों की नकल करके रक्षा प्रणाली की जांच करने के लिए। लेकिन समय के साथ इनका इस्तेमाल असली हथियार के तौर पर भी होने लगा और अब कहा जा रहा है कि खamenei पर हमला इसी तकनीक से किया गया। अब सवाल उठता है कि इस कहानी में भारत कहां खड़ा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत ने ब्लू स्पैरो नहीं खरीदी है, लेकिन इसी तकनीक पर आधारित एक मिसाइल भारत के पास है। इसका नाम है रोक्स, यानी क्रिस्टल मेज 21। भारतीय वायुसेना ने 2024 में इसका सफल प्रशिक्षण किया था। ये मिसाइल भी फाइटर जेट से लॉन्च होती है और लंबी दूरी के टारगेट पर हमला कर सकती है। यानी टेक्नोलॉजी के स्तर पर भारत भी इस नई युद्ध रणनीति से दूर नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया की राजनीति बदल दी है। एक तरफ ईरान जवाबी हमले कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल अपने ऑपरेशन को सही ठहरा रहे हैं। लेकिन असली चिंता एक और है। अगर अंतरिक्ष के किनारे से आने वाली मिसाइलें अब युद्ध का हिस्सा बन गई तो भविष्य के युद्ध और ज़्यादा खतरनाक होंगे, क्योंकि ऐसी मिसाइलों को रोकना बेहद मुश्किल होता है। और यही है कि दुनिया के बड़े देश अब नई मिसाइल तकनीक की दौड़ में लग चुके हैं। तो सवाल अब सिर्फ एक हमले का नहीं, सवाल है युद्ध की बदलती तस्वीर का, जहां मिसाइलें आसमान से नहीं अंतरिक्ष के किनारों से गिर रही हैं, जहां सुरक्षा की दीवारें भी कमज़ोर पड़ रही हैं और जहां एक बटन दबते ही हजारों किलोमीटर दूर मौत पहुंच सकती है। मिडिल ईस्ट की ये जंग शायद अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि असली लड़ाई अब तकनीक की है। अब देखते रहिए इंडिया डेली, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।